ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। सर बी होगा 5। 5 बताया हुआ क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी ट्री दैट कैन बी फाउंड विथ 3 अनलेबल्ड नोड। ठीक है, अनलेबल के जगह सिमिलर भी लिखा रहेगा तो वही होगा। ठीक है, 5 हो गया। और कंप्लीट किया है 3, इतना बताएं अभी। सर आपका माउस खराब हो गया है सर। हाँ, सर तो सर कॉलेज में बहुत सारा कंप्यूटर होगा सर, उसमें से ले लीजिए कोई माउस जाकर। वही करना पड़ेगा। हम्म। सर वो जो भेजे थे आप रिकॉर्डिंग, सर वो लिंक खुल नहीं रहा। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 10। लाते हैं, जब तक बनाइए 10 मिनट। हेलो धीरज। हाँ भाई बोलो। अरे सर वाला भेजो, लिंक खुल ही नहीं रहा है। सर से बोलो ना, अभी लग रहा सुने नहीं होंगे तुम्हारे बात। हाँ। हेलो। हाँ भाई बोलो। और बात बोलो। हाँ, बोलते था सर। कुछ बोल बी रहे हो होगा क्या? सर। सी होगा सर। सी। हम्म। The height of a binary tree is maximum number of edge in any root to leaf path। ठीक है, वही बताए मुझे, बोले थे ना कि रूट से लीफ नोड के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज आएगा उसी में। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एज। ठीक है, कितना होगा? 2 टू द पावर एज प्लस 1 माइनस 1। यस सर। ठीक है, सर वीडियो वाला लिंक पर ना खुल नहीं रहा है जो आप भेजे थे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बना, सब क्वेश्चन बन जाएगा जब कंप्लीट कर देंगे ना क्लास, तो ये सब क्वेश्चन भी बनेगा। ये सब जो है ना, ये सब है, ये सब भी बनेगा। ये सर समरजीत बोल रहा है सर कि जो लिंक भेजे थे ना सर, वो काम नहीं कर रहा है, खुल नहीं रहा है। क्या? सर वीडियो समरजीत है। बोल रहा वीडियो भेजे थे जो नहीं खुल रहा है। नहीं सर, साइन अप के लिए बोल रहा है। एक मिनट रुको। कोई भी वीडियो खोल के देखते हैं, जैसे इसे खोलते हैं। देखिए, ये तो चल रहा है। चल रहा है ना यहाँ, तो देखिए।
दिख रहा है आपको, वीडियो दिख रहा है? यस सर, यस। ठीक है, ठीक है, चल तो रहा है, वही हम लिंक भेज दिए थे उसका। जैसे इसका किसी का रहता है तो हम लिंक भेज देते हैं, भेजे थे। पहले सर साइन इन करना पड़ेगा, क्या? साइन इन करना पड़ेगा उसमें अकाउंट से। साइन इन करना पड़ेगा? हाँ करिए, हम लोग तो वही, जैसे हम लोग किसी का देखते हैं वीडियो तो वही साइन इन करते हैं, तभी देखते हैं। अपना एक अकाउंट होगा ना आपको उस पर, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। माइक्रोसॉफ्ट टीम जब लॉगिन रजिस्टर किए हैं तो उस पर अकाउंट बना होगा ना एक। यस सर। तो उसके अकाउंट आईडी या पासवर्ड डालते हैं तो नहीं चलता है? देखते हैं सर फिर करके। और आप लोग का वीडियो दिखता है? धीरज, धीरज, ठीक है, तो क्या बता रहे थे? हाँ, क्वेश्चन बता रहे थे, ट्री ट्रेवर्सल का क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। हाँ, पहला ऑपरेशन है जैसे सर्चिंग। इन BST, ठीक है, सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री। कैसे करेंगे सर्च? ठीक है, बताइए। मान सर लेते हैं मतलब ट्रेवर्स यहाँ करके ना। बाइनरी सर्च ट्री कुछ बना हुआ है, जैसे 10, ठीक है, 7, 20, 5, 8, 15,
15, ठीक है, 25, ठीक है, 3, और बनाना चाहे तो बना सकते हो, 6, 8, 7 से बड़ा 8, 8 से छोटा नहीं होगा, ठीक है, चलो इधर करते हैं, 9, 12, 16, 22 से बड़ा, 25 से छोटा, 23, ठीक है, ठीक है, ये आपका बाइनरी सर्च ट्री है। यस सर। इसमें किसी एलिमेंट को सर्च करना है, क्या करूँ? कंपैरिजन करेंगे सर, क्या? कंपैरिजन करके सर्च कर। हाँ, मान लेते हैं x इक्वल टू कितना, पहले एक बताइए फिर कंपैरिजन लिखेंगे। x इक्वल टू 12 ले लीजिए। क्या? ले लेंगे सर। x इक्वल टू कितना लिखें? चलो 12 रखते हैं, 12 को सर्च करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री में रूट को पास करते हैं, ठीक है, वो तो देखेंगे बाद में। स्टार्ट है, अब बाइनरी सर्च ट्री क्या है, किसी भी ट्री का ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, रूट से, यहीं से स्टार्ट होगा, रूट नोड से। यस सर। ये आपका रूट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 12 को कंपेयर करना है रूट से, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए 12 से आपको क्या होगा, रूट लेसर होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। हाँ, ताकि क्या है, 12 से लेसर है, इसका मतलब क्या है कि आपका 12 है जो राइट साइड होगा, अगर होगा तो राइट साइड होगा, ठीक यस है। सर। हाँ, तो फिर अब आपका क्या हो गया, ये बन गया आपके लिए रूट, ठीक है, ये आपका रूट बन गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 20, 12 से लेसर है, ग्रेटर है, ग्रेटर है, यस सर। ग्रेटर है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में जाएगा। तो 12 का लेफ्ट कितना है, 15, ये है 15। अब आपका ये हो गया रूट, ठीक है। इसके लेफ्ट अब में जाएगा। ठीक है, अब 12 15 से लेसर है कि ग्रेटर है, लेसर है, लेसर है सर। अभी भी लेफ्ट में जाएगा। अब ये हो गया रूट, ठीक है। अभी ये 12 रूट से मैंने 12 से रूट ग्रेटर है, लेसर है, इक्वल है, इक्वल इक्वल है। है, इक्वल है तो रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो ये रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, इस तरह से ट्रेवर्स करना है, यहाँ पहले आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, ठीक है। तो ये ट्रेवर्सिंग, ट्रेवर्सिंग मतलब एक तरह से सर्च करने में तो ट्रेवर्स ही करना पड़ेगा जब तक नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें यस सर। इस अगर ये बात किया जाए कि इसका कितना हो जाएगा, कंपेरिजन, नंबर ऑफ कंपेरिजन कितना होगा, तो जितना लेवल जा रहा है आपका, इस लेवल पे एक नोड, इस लेवल पे एक नोड, फिर इस लेवल पे एक नोड, फिर इस लेवल पे एक नोड, मैक्सिमम कितना होगा, जितना इसका हाइट है,
एक कंपेरिजन, 2 कंपेरिजन, 3 कंपेरिजन, 4 कंपेरिजन। तो लेवल कितना है 4, तो हाइट से कम होता है लेवल, तो 3 लिख सकते हैं हाइट। ठीक है, तो इसका कम्प्लेक्सिटी जो होता है ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एच का मतलब है मैक्सिमम कम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ एन। हाइट कितना होता है, हाइट शुड बी लेस देन इक्वल टू n-1 से log 2 n+1 -1, यही होता है। ऑर्डर ऑफ एच Yes, होगा, sir. ऑर्डर ऑफ एच हाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका कम्प्लेक्सिटी होगा log n से log n से n-1 n के बीच में। ठीक है, तो बेस्ट कम्प्लेक्सिटी क्या हो गया log n, log वर्स्ट n. कम्प्लेक्सिटी क्या हो गया n। लिख दीजिए, सर्चिंग ऑफ एलिमेंट एंड element, given element and element in 3 EST लिखेंगे। इसके लिए अगर हम सर्च का ऑपरेशन लिखें SERCH सर्च है BST बाइनरी सर्च टी में लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा STRUCT स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्या लेंगे रूट, ऐसे ही लिखेंगे। Yes, sir. ठीक है, वाइड है तो वाइड लगा दीजिए, वाइड। ठीक है, पहला कंडीशन क्या लिखते हैं, इफ इक्वल टू नल, यही लिखते हैं। अगर मान लेते हैं रूट Yes, नल, sir. तो कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं Done कर जाएंगे. रिटर्न कर जाएंगे, लिख देंगे, कोई मैसेज लिख के रिटर्न कर जाएंगे। क्या लिख दे मैसेज कि प्रिंट। ठीक है, अब रूट के साथ साथ ये भी तो देना होगा x कॉमा इंट x, जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, x एलिमेंट को आपको ढूंढना है, तो x मिला नहीं मिला, यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट। ठीक है, x नॉट फाउंड, x नॉट फाउंड। ठीक है, अब मान लीजिए Yes, sir. रिटर्न नहीं हुआ, तब क्या करेंगे, इफ तो रूट से कंपेयर करेंगे सर, उससे बड़ा है तो लेफ्ट में जाएंगे, इफ छोटा डेटा इक्वल टू x। ठीक है, रूट का डेटा अगर x है तो उसको प्रिंट क्या करेंगे. लिखेंगे, लिख गया आपको। Yes. ठीक है, अपना जो भी लिखना है लिखिए। ठीक है ना, क्या लिखेंगे प्रिंट x फाउंड। नहीं मिला, इल शिफ्ट में क्या लिखेंगे, में क्या लिखेंगे, डेटा ग्रेटर देन एक्स। रूट का डेटा क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, रूट का डेटा क्या हो सकता है, रूट का डेटा जो है उससे x ग्रेटर है। ठीक है,
एक्स ग्रेटर है रूट के डेटा से, तो एक्स किस साइड रहेगा? राइट साइड। यस राइट साइड रहेगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फिर से सर्च फंक्शन, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सर्च। यहाँ पे अब हो जाएगा रूट का राइट, RIGHT, कॉमा एक्स। ठीक है, अगर मान लिया जाए वहाँ भी नहीं है तो इल्स, अब इसमें कंडीशन तो लगाना नहीं है, बराबर हो गया, लेसर हो गया तो ग्रेटर ही होगा। अब रूट का डेट एक्स ग्रेटर है रूट के डेटा से, यानी सॉरी लेसर है, तो किधर होगा? तो आपका जो डेटा होगा रूट के लेफ्ट साइड होगा, तो इसको कॉपी करिए। ठीक है, लेफ्ट में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है इसको? सिटी के टर्म में बात करिए तो सर्चिंग एन एलिमेंट इन BST is अच्छा सर। depends on height of binary search key। सर अगर एक्स मिला ही नहीं, जैसे कोई और नंबर डाल दिए तब? अगर x नहीं होगा तो लिखा हुआ है ना x नॉट फाउंड, देखो उसको भी रन कर देते हैं। मान लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पे 11 रहता है, तो सेम उसी प्रोसेस जाता है यहाँ तक, 12 तक जाता ना, यस यस। या 13 होता है, x का वैल्यू चलो 11 रखो या 13 रखो। ठीक है, तो सेम ऐसे ही चलता है। रूट 10 13 से लेसर है, यानी 13 राइट साइड होगा, यहाँ पे आता है 20 से लेसर है, यहाँ पे आता है 15 से ग्रेटर है, सॉरी 15 से लेसर है, यहाँ पे आता है 12 से ग्रेटर है, इसके राइट साइड जाएगा। ठीक नल है, मिल अब राइट साइड में क्या मिलेगा? नल। यस ठीक है, तो ये रिकर्सिवली कॉल होते होते नल पे जाएगा। यहाँ पे देखिए है ना कि यस। ये जैसे फंक्शन कॉल हुआ रूट का डेटा, सॉरी हाँ यहाँ रूट का राइट, ये रूट बन जाएगा, फिर से जो रूट का राइट जाएगा वो रूट बन जाएगा, या रूट यस का लेफ्ट जाएगा वो रूट बन जाएगा। इसलिए हम बोले यहाँ पे एक टर्म बोले थे कि अब ये रूट अभी ये है। ठीक है, हाँ जैसे ही यस 10 से ग्रेटर आपका एलिमेंट है तब ये रूट हो गया। ठीक है, वो लोकल रूट, यस मेन यस। नहीं, लोकल फंक्शन कॉल जो कर रहे हैं ना उसके लिए ये रूट हो गया। फिर इससे लेफ्ट जाएगा तो ये हो गया रूट। ठीक है, फिर ये आपका रूट हो गया यहाँ पे, फिर इससे राइट जाएगा, ये यहाँ रूट हो जाएगा, तो यहाँ राइट में क्या मिलेगा? हर एक ट्री इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से यहाँ डेटा है, जैसे यहाँ 10 है ना तो 10 डेटा है, यहाँ ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इसको लेफ्ट राइट। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है ना, तो ये बार बार ये लेफ्ट और राइट पॉइंटर के थ्रू आगे बढ़ेगा। ठीक ठीक है, है सर। कोई दिक्कत नहीं है, वही सर लिख अगर रहे मान हैं। लीजिए सर अगर वो जो रूट वाला जो वैल्यू है पहला वाला ही अगर ग्रेटर हो जाता है तो फिर तो वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता ना सर, लेफ्ट वाले मतलब जितना भी है एलिमेंट उसको सर्च करता है, तो हम एक्स लोग इक्वल, डायरेक्टली। हमने x इक्वल टू 1 लिखा, 1 को सर्च करना है आपके लिंक लिस्ट में। हाँ तो वो ठीक है, लेफ्ट साइड जाएगा। ये रूट होता है फर्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, इसको मिनिमाइज करो। ठीक है, कहाँ लिखे हैं कोड, इसको इधर लिखो, ये देखो। ठीक है,
कहाँ गया हो, ये है। ठीक है, अब देखो रूट क्या है 10, डेटा आपका x क्या है 1, रूट नल है नहीं, यहाँ पे गए रूट का डेटा x है नहीं, रूट का डेटा कितना है 10, लेस देन x है नहीं, रूट का डेटा, तो फिर सीधा सीधा इस पे फंक्शन रूट के लेफ्ट में ये यहाँ से रिकर्सिवली कॉल होगा तो ये बनेगा रूट। ठीक है, ये रूट बन गया 7, फिर से वही चीज़ 7 नल है नहीं है, 7 रूट का डेटा इक्वल टू x है नहीं, 7 इक्वल टू 1 है नहीं, फिर रूट का डेटा 7 लेस देन इक्वल x है नहीं, तो फिर जाएगा इसके लेफ्ट पे यहाँ, अब ये बनेगा रूट। ठीक है, 5 समझ नल है गए नहीं, सर। 5 एक 1 है नहीं, 5 लेसर है 1 से नहीं, 5 ग्रेटर है 1 से, तो फिर यहाँ पे जाता है रूट। ठीक है, ठीक है ना। यस सर, समझ गए। यस सर। हाँ, तो बस वही रिकर्सिवली अपना कॉल होगा, एट ए टाइम एक ही कॉल होगा, काहे कि हमने लिख दिया है इस तरह से, ये चला गया, अब ये चला जाएगा तो ये आगे ये फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट होगा, इन तीनों में से कोई एक ही होगा, इफ इल्स करके लिखा हुआ है। ठीक है ना, अगर इफ इल्स नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए इस तरह से, इफ ऐसा है तो आप यहाँ लिखिए रिटर्न। ठीक है, फिर यहाँ हो गया इफ रिटर्न इतना, इल्स रिटर्न इतना। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि जनरली ये ज़्यादा ठीक लगता है इसमें, इसलिए इस तरह से लिखते हैं। नहीं सर, वो हम कंफ्यूज हो गए वहाँ पे, जैसे ही राइट गया है ना उसके बाद फिर बोले कि लेफ्ट लेफ्ट चला जाएगा, तो हम सोचे कि उसके बाद सभी फंक्शन जो होगा वो लेफ्ट वाला कॉल हो जाएगा, तो नहीं इसीलिए हमको कंफ्यूजन हो गया है। नहीं नहीं, वो तो फिर वो फिर से जाएगा ना, रिकर्सिव कॉल फिर से स्टार्ट होगा शुरू से, फिर ग्रेटर लेसर सब तरह का चेक करेगा। ठीक ये है, सर समझ गए। अब नेक्स्ट है सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट इन बाइनरी सर्च डिपेंड ऑन हाइट ऑफ बाइनरी सर्च, सो टाइम कम्प्लेक्सिटी TC ऑफ सर्चिंग ऑपरेशन इज कितना, ऑर्डर ऑफ एच, और एच के बारे में आपको पता है पहले से, ये सर। क्या है, ये है। एच आपका ये है, इसलिए बेस्ट केस क्या हो जाएगा, बेस्ट केस और एवरेज केस दोनों लिख सकते हो, एंड केस कम्प्लेक्सिटी इक्वल टू लॉग एन। ठीक है, yes, कितना, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। सर हाँ, बोल रहे हैं सर कि हम लोग ट्री क्यों पढ़ते हैं सर, क्योंकि अभी तक जितना डाटा स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं सर, एरे पढ़े हैं, उसके बाद स्टैक पे क्वेश्चन कर रहे हैं सर, तो उसमें जितना भी एरे का क्वेश्चन का है उसका सबका कॉम्प्लेक्सिटी घट रहा है, तो इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ही कर रहे हैं क्या? नहीं, जैसे ये है कि हमारा डेटा का रिप्रेजेंटेशन आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये है। ठीक है, स्टोर करने का मतलब ये हुआ, स्टोर तो लीनियरली होता है, लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से मैप करेंगे जनरल प्रॉब्लम को, कि ट्री के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हमारा इजीली हो जाएगा, ये सब कंसेप्ट होता है ट्री में। ठीक है ना, इसलिए करते हैं। कम्प्लेक्सिटी क्या, कम्प्लेक्सिटी तो सब जगह होगा, प्लस माइनस सब जगह बढ़ेगा घटेगा, सब जगह होगा।
लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिला, जनरल लाइफ प्रॉब्लम मिला, ठीक है, तो अगर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ट्री में अपने प्रॉब्लम को, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये हुआ उसका। ओके सर। ठीक है, ये सब मॉडल है, जैसे ये सब जो बेसिक कंसेप्ट है ना, ये मॉडल है, इसी सब को यूज करके बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सब बेस है। ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इससे पहले एगो कर लेते हैं, ये तो हो गया। दूसरा चीज करते हैं, इसमें एक करते हैं फाइंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। आप बताइए स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ होगा? स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ होगा बाइनरी सर्च ट्री में? देखिए, इस ट्री का स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा लेफ्ट वाले में, एकदम लेफ्ट वाले। है? यस सर, वही चल वाला। ठीक है, जिसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो ये रिटर्न करेगा। जैसे दूसरा बनाते हैं। ठीक है, चलो इसको काट देते हैं, इसका जरूरत है ही नहीं, काट देते हैं। ठीक है, दूसरा बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ऐसा कोई है 70, 60, 65, 40, 50। सेवेंटी फाइव, 90। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, अब इसमें हमको स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, कहाँ रहेगा स्मॉलेस्ट? एक रहेगा लार्जेस्ट। बताइए। बताइए। जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा वो तो लेफ्ट साइड में ही एग्जिस्ट करेगा, वो तो है सर, श्योर है। लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, लेफ्ट मोड कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे बताइए? कोई एक नोड को मान लेंगे वैल्यू, जैसे एरे में करते हैं कि ये वाला वैल्यू स्मॉलेस्ट है, उसके बाद हम कंपैरिजन करते चले जाते हैं। ये रूट है। ठीक है, हाँ रूट का लेफ्ट अगर नल है, ठीक है, तो प्रिंट रूट का डेटा। ठीक है, सर। अदरवाइज गो टू रूट का लेफ्ट कर सकते हैं ना। जैसे मान लिया 70 का लेफ्ट नल है, नहीं है, तो रूट आएंगे यहाँ, ये रूट बनेगा आपका। 60 का लेफ्ट नल है, नहीं, ये बनेगा रूट। 40 का लेफ्ट नल है, हाँ, तो 40 डेटा प्रिंट हो गया। अगर नहीं तो सर। यहाँ ये होता सर है ऐसे। 30। ठीक है, 40 का लेफ्ट नल है, नहीं, तो रूट इक्वल टू 40 का लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट नल है, नहीं, तो
नल है तो हाँ, तो इसका डेटा प्रिंट कर दो। तो सिंपल सा एक लिखेंगे, ठीक है। इंट अगर मान लेते हैं, इंट इसका लिखे रिटर्न टाइप। इंट हमको डेटा अगर कहीं स्टोर करना है तो इंट स्टोर BST। तो क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट नोड पॉइंटर रूट, ठीक है। रूट पास कर दी, हमको स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि रूट नल तो नहीं है। हो सकता है ऐसा। यस सर। तो इफ रूट इक्वल टू नल, तो क्या लिखेंगे, ये तो फर्स्ट केस आ गया, ठीक है। रूट नल है फर्स्ट टाइम के लिए, तो क्या लिखेंगे, प्रिंटफ एम्प्टी ट्री, यही लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, अब यहाँ तो इंट लिखे हो रिटर्न में, तो कुछ तो देना पड़ेगा। रिटर्न क्या लिखें, -1 कर देते हैं, एज्यूम करते हुए -1 आपका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। क्या कि जब रिटर्न इंट लिखोगे तो कुछ बताना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इफ तो यस सर। रूट का लेफ्ट, ठीक है, रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल। अगर रूट नल नहीं है तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इफ रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल, ठीक है। तो रिटर्न कर देंगे कितना, रिटर्न क्या का डेटा। लेफ्ट। यस सर। रूट का लेफ्ट नल ही है, तो आगे हम लेफ्ट पे जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। अब अगर नल नहीं है, ठीक है, इल्स नहीं है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे फिर रिटर्न, लेकिन इस बार फंक्शन कॉल करेंगे, स्मॉलेस्ट स्कोर BST, क्या रूट का, ठीक है। समझ में आया। यस सर। देखिए ट्री का समझाते हैं, ट्री से, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, फर्स्ट टाइम में रूट पास हुआ है 70, रूट नल है नहीं, रूट का लेफ्ट नल है नहीं, तो फिर से फंक्शन कॉल हो गया स्मॉलेस्ट रूट का लेफ्ट। अब ये हो गया रूट, ये रूट हो गया, रूट नल है नहीं, रूट का लेफ्ट नल है नहीं, तो क्या करेंगे, 40। अब ये कॉल हो गया फंक्शन के लिए, रूट नल है नहीं, रूट का लेफ्ट नल है नहीं, तो गो टू लेफ्ट, ये हो गया रूट 30। अब 30 नल है नहीं, 13 का लेफ्ट नल है, हाँ, इस बार 13 का लेफ्ट नल है, तो प्रिंट 30, ठीक है। यस सर। अब आप बताइए कि अगर राइट वाला भी रहेगा तो कैसे लिखेंगे। अब हमको फाइंड स्मॉलेस्ट की जगह फाइंड लार्जेस्ट रहेगा, तब सर ये भी तो ऐसे ही होगा, आसान है सर, लिखिए हम बतला रहे हैं। रूट के राइट में इक्वल टू नल, जहाँ जहाँ लेफ्ट है वहाँ से राइट लग जाएगा। ठीक है। फाइंड लार्जेस्ट इन BST कोड लिखिए, सर ग्रुप में भेजें सर कोड।
भेज दिए। सर भेज दिए हैं सर, लेकिन थोड़ा लिखने में, जल्दी में लिखने में कुछ कहीं कहीं छूट गया है कुछ कुछ। है? तीन लार्जेस्ट रूट का राइट, ठीक है। यहाँ कॉमा लिखने की जरूरत नहीं है। सर एक नल जो है ना, इफ रूट रूट का राइट नल है तो वहाँ पे डबल डाल दीजिएगा, डबल इक्वलिटी। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेकेंड लार्जेस्ट अगर प्रिंट करना होगा तो हम क्या करेंगे सर, मतलब उसका जो क्या करना होगा? लास्ट तक सेकेंड लार्जेस्ट प्रिंट करना होगा तो लास्ट में जाकर और वहाँ पे रिटर्न करा देंगे, वही ना सर, तो रिटर्न करा देंगे रूट का प्रीवियस का डाटा। सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड हाँ स्मॉलेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है तो यस सर। सेकेंड लार्जेस्ट कहाँ है, खोलिए। सेकेंड लार्जेस्ट जो, ये है। यस सर। ठीक है, तो अगर ये इसका लेफ्ट नहीं है, इसका राइट नहीं है, ठीक है, और इसका अगर लेफ्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, 90 से बड़ा ही होगा। जैसे 95 का लेफ्ट क्या लिखोगे, 90 कुछ लिखोगे, 92, 93, ठीक है, यही होगा ना। मान लेते हैं 93 है, तो यही होगा सेकेंड यस सर। लार्जेस्ट। तो जब इस जिसका लेफ्ट नहीं है, ठीक है, उसका राइट चाइल्ड चेक करेंगे। सॉरी, राइट नहीं है तो लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है, तो यही सेकेंड लार्जेस्ट है। यस सर। क्योंकि इसके बाद अगर इंसर्ट कोई करेगा, ठीक है, कर सकता है, रुक जाइए अभी और है। ये अगर होगा 92 हो सकता है, और ये 94 हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी जिसे इसका लेफ्ट नहीं है, सॉरी इसका राइट नहीं है, और इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके लेफ्ट पे आएंगे। अब अगर इसका राइट नहीं है, तब इसको प्रिंट कर दीजिए। ओके सर। तो क्या फंक्शन लिखेंगे बताइए, अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हम लोग सर क्या करेंगे ना कि जब वहाँ पे जब टर्मिनेशन कंडीशन होगा ना, जब राइट इक्वल टू राइट का जो राइट जब नल होगा, जब लास्ट कंडीशन पे आएगा, तो हम लोग वहीं पे चेक करेंगे कि अगर इफ मतलब राइट का मतलब इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो
फिर आगे उसके फॉलो करेंगे फंक्शन को, उसके बाद चेक कर लेंगे। जैसे वो राइट, जब तक राइट है तब तक हम लोग राइट जाएंगे, ठीक है। जहाँ राइट नल हुआ तो वहाँ पे हम लोग रिटर्न ना कर, ये डेटा डायरेक्ट इसका डेटा ना रिटर्न करके हम लोग अब क्या करेंगे, उसका लेफ्ट को काउंट करेंगे, माने लेफ्ट को रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट पे भी कितना लेफ्ट है, अगर इस लेफ्ट का राइट अगर है तो राइट जाएंगे, राइट नहीं है तो इसी को प्रिंट कर देंगे। ओके सर, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट हो गया, तो देखिए आपका हो गया, ये हो गया लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स काउंट करिए, चौथा ऑपरेशन। फाइंड द नंबर्स ऑफ नोड्स इन, ये बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री में सेम है। नंबर ऑफ नोड से डेटा से क्या मतलब है, नंबर ऑफ नोड जब हम फाइंड कर रहे हैं तो उसमें डेटा का कोई मतलब नहीं ना है, ठीक है। डेटा ग्रेटर हो लेसर हो उससे मतलब नहीं है। ये सर डेटा से कोई प्रॉब्लम नहीं है ये उनको। बाइनरी ट्री रहे चाहे बाइनरी सर्च ट्री रहे, एक ही चीज़ रहेगा। ठीक है, बताइए तो क्या करेंगे अब। सर एक बार दिखाइएगा जो एग्जाम्पल थोड़ी दिखाइएगा, उसके बाद सोचते हैं। ठीक है, ये है आपका ट्री, ठीक है। बताइए इसमें नंबर ऑफ नोड काउंट करना है तो क्या करेंगे। सर पहले तो मान लीजिए एगो काउंट वेरिएबल मतलब ले लेंगे, इंट काउंट इक्वल टू 0 कर लेंगे। उसके बाद रूट नोड के अंदर जाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे अगर इम्पटी है तो फिर तो रिटर्न कर देंगे वही, तो 0 रिटर्न कर देंगे। हाँ, अगर इम्पटी अगर नहीं है एम्प्टी नहीं है तो हम लोग लेफ्ट की ओर भी जाएंगे और लेफ्ट पहले एक सर बार पोजीशन डिसाइड करेंगे, लेफ्ट साइड नहीं तो राइट साइड। राइट की साइड पहले पूरा जाएंगे जब तक नल नहीं मिलेगा, फिर नल मिलेगा, फिर उसके बैक आएंगे, फिर उस बैक आएंगे तो फिर उसके लेफ्ट में जाएंगे, फिर उसके लेफ्ट में जाएंगे तो फिर चेक करेंगे कि उसका लेफ्ट और राइट नल है या नहीं, फिर उसको रिटर्न करेंगे, फिर बैक आएंगे ऐसे, फिर से रूट तक पहुंच जाएंगे, फिर रूट के बाद चेक करेंगे करेंगे राइट साइड। देखिए जैसे ये करेंगे, अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो एक नोड हो गया आपका, प्लस एल प्लस आर लिखेंगे। एल का मतलब लेफ्ट चाइल्ड, आर का मतलब राइट चाइल्ड, इसके लिए, ठीक है। एल से यहाँ पे आएगा, अगर ये नल है तो 0 रिटर्न 0, अदरवाइज 1 प्लस एल प्लस आर, इसका एल पे जाएंगे, यहाँ भी होगा 1 प्लस एल प्लस आर, ठीक है। फिर इसका लेफ्ट पे 1 प्लस एल प्लस आर। अब इसका लेफ्ट पे जाएंगे तो नल है तो रिटर्न 0, ये 0 आ गया। इसका राइट पे जाएंगे रिटर्न 0 0, तो ये 1 रिटर्न किया। फिर उसी तरह यहाँ जाएंगे तो 1 प्लस एल प्लस आर, ठीक है। इसका लेफ्ट क्या है, नल है तो ये 0 रिटर्न करेगा। इसका राइट क्या है, नल है तो ये भी 0 रिटर्न करेगा, ठीक है ना। यस तो सर। 1, ये भी 1 रिटर्न किया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ये 3 कौन रिटर्न करे, किसको रिटर्न करेगा, ये 3 इसके लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ 3। अब राइट साइड में आइए, राइट साइड में नल है नहीं, तो नहीं है तो 1 प्लस एल प्लस आर। फिर पहले लेफ्ट में जाएगा तो 1 प्लस एल प्लस आर, ठीक है।
अब एल इसका लेफ्ट है नहीं है तो ये 0 रिटर्न करेगा, राइट है नहीं 0 तो ये 1 किसको रिटर्न करेगा, ये लेफ्ट को। फिर उसी तरह राइट यहाँ कॉल हो गया 1 प्लस एल प्लस आर। ठीक है, अब इसका लेफ्ट है नहीं है तो 0, इसका राइट है नहीं है तो ये भी 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 1, ये 1 इसको रिटर्न, 1 प्लस 2 1 प्लस 1 3, ये 3 ये किसको रिटर्न करेगा 3, राइट को। तो हो गया 1 प्लस 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, ये 7 इसको रिटर्न करेगा। लेफ्ट ही से ही आया ना इधर। अब इसका राइट वाला कॉल होगा तो राइट वाला यहाँ जाएगा 1 प्लस एल प्लस आर। ठीक है, इसका लेफ्ट से आएगा 1 प्लस एल प्लस आर इस तरह से। फिर इसका लेफ्ट से आएगा यहाँ पे 1 प्लस एल प्लस आर। इसका लेफ्ट है नहीं है तो 0, इसका राइट है 0, तो 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 ये 1 हो गया यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे आएगा 1 प्लस एल प्लस आर, इसका एल 0 आर 0 तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 ये 3 यहाँ रिटर्न हो गया। फिर उसी तरह इधर जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं क्या? यस Yes. सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes. हाँ, इन क्या चीज़ का है, नंबर ऑफ नोड। ठीक है, नोड नंबर ऑफ नोड्स। struct struct node enter root। क्या चीज़, रूट इक्वल टू नल, रूट इक्वल टू नल, तो क्या होगा, -1 कर दी, रिटर्न करा देंगे -1। धन 0। रूट नल है तो कितना नोड है, 0 नोड है। 0 है। ठीक है, इल्स अब अगर ऐसा नहीं है तो इल्स में क्या आ जाएगा, रिटर्न RUTURN रिटर्न 1 प्लस। ठीक है, एक नोड हो गया। अगर रूट नल नहीं है तो एक नोड तो हो गया। अब हम लोग लेफ्ट चल जाएंगे, राइट चल जाएंगे, तो ये चीज़ काउंट कर, ये चीज़ लिखिए फिर से रिकर्सिव फंक्शन कॉल। यहाँ पे ये चीज़ हटा दीजिए, लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रूट का राइट, PST राइट, और ये हो जाएगा ये रूट का ठीक है, हो गया। सिंपल सा तो फंक्शन है, नंबर ऑफ नोड्स इन Yes, BST, या कोई भी BT लिखो चाहे BST लिखो, एक ही बात है, BT कर देते हैं, जनरल हो गया, बाइनरी ट्री। ठीक है, मैं टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं, इस तरह से। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। इसीलिए रिकर्शन पढ़ाए थे उतना। सर एक बार और पढ़ लेते हैं रिकर्सन अपने से, खुद से एक बार अपने से पढ़ेंगे सर। अब लग रहा है थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेंगे, अच्छा रहेगा। इससे आता है सर, जितना पढ़ा रहे हैं उतना तो आता ही हाँ, इतना है। इसमें क्या है, यहाँ से फिर से फंक्शन कॉल इतना जाएगा ऊपर लेफ्ट में, फिर हर एक लेफ्ट के लिए फिर 1 प्लस एल प्लस आर, ये एल है ये आर है, बस इतनी तो समझना है। जो हम लोग फिगर में समझाएं, ये एल है और ये आर है, तो वही चीज़ देखो फिगर में सब जगह है ना। रूट नल नहीं है तो 1 प्लस एल प्लस आर, एल क्या है, एक फंक्शन कॉल है जो लेफ्ट को कॉल करेगा। अगर ये नल नहीं है तो फिर 1 प्लस एल प्लस आर जाएगा, फिर इसका लेफ्ट कॉल होगा, फिर 1 प्लस एल प्लस आर, फिर इसका लेफ्ट कॉल होगा 1 प्लस एल प्लस आर, फिर इसका लेफ्ट कॉल होगा तो रिटर्न आएगा। इसका लेफ्ट में क्या है, नल है तो 0 रिटर्न करेगा। फिर राइट कॉल होगा तो इसका 0 आएगा, तो 1 प्लस 0 प्लस 0, वो 1 किसको रिटर्न करेगा, जिसने एल को कॉल किया, यहाँ आएगा।
फिर आर का इधर जाएगा तो 1 प्लस जीरो होगा, तो ये हुआ। ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। फिर इधर वाला आएगा तो ये सब रिटर्न करके जाएगा 3, तो 1 प्लस 3 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो लेफ्ट वाला पार्ट खत्म हो गया, यहाँ इतना खत्म हो गया। अब राइट में जाएगा, यहाँ से राइट में फिर लिखेंगे 1 प्लस एल प्लस आर। उस तरह से हर एक नोट पे लिखेंगे 1 प्लस एल प्लस आर। ठीक है। यस सर। ठीक है, अब आप लोग बताइए एक्सटर्नल नोड मतलब नंबर ऑफ लीफ नोड। ठीक है, नंबर ऑफ लीफ नोड कैसे काउंट करेंगे। ये ट्री मिटा दें क्या, दूसरा ट्री बनाएं फिर से। क्या दूसरा ट्री बनाते दूसरा, हैं। यस सर, दूसरा ट्री। इसमें हो गया, ये सब सेव करने की जरूरत नहीं है, सब है वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरह 70 60 80 50 40 सॉरी कहाँ दिया मैंने। चलो आ जाएगा 65। ठीक है 65। फिर अब यहाँ पे हो गया इधर 62, इधर हो गया 67। ठीक है, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया मान लेते हैं 75। इधर हो गया 90। इधर हो गया आपका 80। ठीक है, इधर 100। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लीफ नोड फाइंड करना है। नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया आपका, ऑपरेशन नंबर कितना है 4 5। लीफ नोड बताइए क्या लिखेंगे। अब लीफ नोड फाइंड करना है इसमें आपको कोड भी। सर पहले तो चेक कर लेंगे सर, अगर ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, लीजिए देख सकते हैं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट जो भी ये देख सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स है। लीफ नोड में क्या करेंगे, लिख के भेजिए। के सर लिख रहे हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा लिख रहे हैं। नहीं टाइम कुछ नहीं लगेगा, 2 लाइन का कोड है। आपको बस वो वहाँ पे क्या बोलते हैं करना चाहिए, माइंड वहाँ पे जाना चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ लीफ नोड। ठीक है, बताइए।
कौन कौन ऑपरेशन है भी? चलिए ये हो गया नंबर ऑफ नोड्स, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लीफ नोड, अच्छा इंटरनल नोड, उसके बाद हाइट, फिर इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, देखिए लीफ नोड किसको बोलते हैं पहले ये बताइए। सर जिसका कोई सक्सेसर नहीं हो, मतलब वो जो साइड साइड वाला है ना, जिसका कोई सक्सेसर नहीं है, उसी का निकालना है मेरे को। जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों नल है। नहीं है, हाँ। वही लिखेंगे ना, जिसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है। तो क्या लिखोगे कोड में कि सबसे सर पहले तो ये पहले सर हम ठीक है। बोल रहे हैं सर थोड़ा। सर अगर रूट अगर नल है तो हम लोग वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। अगर रूट रूट नल है तो नल रिटर्न जीरो। ठीक है, रिटर्न जीरो करेंगे। अगर अदरवाइज रूट नल नहीं है तो चेक करेंगे क्या रूट का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड तो नल नहीं है। ठीक है, यस सर। भी नल नहीं है तो यहाँ 1 हो गया। रूट का लेफ्ट और राइट दोनों नल है, एंड लगाएंगे। रूट का लेफ्ट चाइल्ड नॉट इक्वल टू नल एंड सॉरी रूट का लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल एंड रूट का राइट चाइल्ड इक्वल टू नल। तो हमारा एक नोड हो गया। अब यहाँ लिखेंगे L और प्लस R। ठीक है, अब यस सर, यहाँ पे लेकिन जाएंगे कंडीशन L से यहाँ जाएंगे। क्या नल है ये? नहीं। क्या इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है? नहीं। सॉरी ये तो हुआ नहीं। काउंट कब होगा? जब ये होगा लेफ्ट और राइट दोनों नल है तब काउंट होगा 1। यस क्या सर, कर रहे लेफ्ट, थे? हाँ ये वही 0 होगा। है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। L इस तरह से, इसको हटा दो कि अगर रूट का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है और रूट का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो इस तरह से जाएगा L प्लस R। कोई भी चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो L प्लस R होगा। अगर दोनों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, रिटर्न करेंगे। अब ये इसका चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, तो L प्लस R। ठीक है, लेफ्ट पे गया, इसका चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, नहीं, तो ये रिटर्न करेगा आपको 1। राइट चाइल्ड पे जाएंगे, इसका चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, तो L प्लस R। लेफ्ट इसका चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, तो ये रिटर्न करेगा 1। ये भी रिटर्न करेगा 1। 1 प्लस 1 2, ये 2 कहाँ यहाँ आएगा। 2 प्लस 1 कहाँ 3, ये 3 रिटर्न किया है। अब R इधर आएंगे, इसका चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, तो L प्लस R। ठीक है, इसका लेफ्ट पे कॉल हो गया, यहाँ इसका चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका नहीं, तो ये रिटर्न 1 करेगा। इधर आएंगे, चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, चाइल्ड का मतलब कोई भी, इधर लेफ्ट और राइट। ठीक है, इधर लेफ्ट पे आ गए, इसका चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, तो 1। इसका चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, तो 1। तो 1 प्लस 1 2, 2 यहाँ कॉल हुआ, तो 1 प्लस 2 3, 3 हो गया, तो 3 प्लस 3 6। अब देखो इसमें 6 है लीफ नोड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सर यस सर। कन्वर्ट कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ लीफ। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर रूट। इफ इक्वल टू नल। एन कितना 0, यस सर। नल है तो 0। अब
अब क्या करेंगे, इफ रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल एंड राइट इक्वल टू नल, लेफ्ट राइट दोनों नल हो गया तो क्या करेगा वो, रिटर्न 1। लेफ्ट प्लस रिटर्न रूट का लेफ्ट मतलब जो फंक्शन है, और प्लस नहीं कुछ नहीं, सीधे रिटर्न 1 करेगा। अगर रूट का लेफ्ट और रूट का राइट दोनों नल है तो एक ही लीफ नोड हो गया। सर ठीक है, अब इन दोनों में से अगर कोई भी एक भी अगर नल नहीं हुआ तो सीधे लिख देंगे रिटर्न। ठीक है, फिर ये फंक्शन लिखेंगे 2 बार। ठीक है, रूट का लेफ्ट प्लस फिर ठीक है रूट का राइट। ठीक है ना, यस सर। ये हो गया नंबर ऑफ लीफ नोड। ठीक है, ठीक है 6 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ इंटरनल नंबर ऑफ इंटरनल, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल, टोटल लगा सकते हैं। बताइए इसका क्या करेंगे, ये तो समझ लिए थे, ऐसे कर करके हो गया था 6। अब हमको इंटरनल नोड निकालना है। क्या करेंगे बताइए जल्दी। सर मतलब इंटरनल नोड वही ना, मतलब जो सिबलिंग को छोड़ा कर और रूट नोड को छोड़ा कर जितना भी हो। क्या बोल रहे थे, सर इंटरनल नोड वही ना होता है जो मान लीजिए कि जो रूट नोड है उसको छोड़ा कर और जो लीफ नोड है उसको छोड़ा कर जितना भी अंदर में नहीं जो नोड नहीं होता है वो। सिर्फ लीफ नोड को छोड़ाकर सारा नोड इंटरनल नोड है। यस। तो रूट हो नोड भी जाएगा सर। इंटरनल नोड में काउंट होगा अगर उसका चाइल्ड होगा तब। तो सर हो जाएगा सर, बनाकर भेजे क्या? हाँ भेजिए। ओके सर।
लिख दिए हैं। सर भेज दिए सर। एंड लिखने की जरूरत नहीं है, और हाँ ये सर और होगा, क्योंकि अगर नहीं भी हो तो उसको लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं है, तो भी आपका 1 है। फिर इधर क्या लिखे हो, 1 प्लस फंक्शन को कॉल कर दिए सर, मतलब नंबर ऑफ इंटरनल प्लस नंबर ऑफ। इसमें इससे अच्छा ये है कि रूट का लेफ्ट इक्वल टू नल एंड रूट का राइट इक्वल टू नल, तो रिटर्न 0 कर दो, अब 1 प्लस बाकी कर सब में करो। ठीक है, रूट नल है 0, रूट का लेफ्ट आगे में हम ये लगा देते हैं तो नल हो गया, इसके आगे भी ये लगा दिए तो नल हो गया, रिटर्न कर दो 0। अगर ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो यहाँ 1 प्लस नंबर ऑफ इंटरनल और नंबर ऑफ इंटरनल। ठीक है, हो गया। यस। जैसे देखो, अगर इसको रन करना है तो क्या करेंगे, ग्रीन कलर लेते हैं। ठीक है, ये रूट पास किए, नल है नहीं, इसका लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नल है नहीं, तो क्या हो गया 1 प्लस एल प्लस आर। ठीक है, एल से यहाँ पे गया नल। दीपक सर कौन कॉलेज में है? तो नीचे बैठे रहते हैं, कॉमन रूम में नहीं है? कॉमन रूम G25 है, जो नीचे है जैसे ही गेट से, हाँ वही स्टाफ रूम जहाँ से इंटर करते वहीं पे, उसमें नहीं है वो हाँ तो उसी में देखिए, जनरली वहीं रहते हैं। अगर वहाँ नहीं होंगे तो पूछिएगा राजशेखर सर कौन है, बक्सर की भोजपुर, बस बक्सर। ठीक है, राजशेखर सर, उनके पास बोलिएगा, अगर राजशेखर सर को पूछ लीजिएगा वो हैं तो बोलिएगा दीपक सर कहाँ हैं, नहीं बताएंगे तो बोलिएगा कि सर हमको फोन कर दीजिए कहाँ पे हैं बताइए, वहाँ पे चल जाइए, मेरे पास ना नंबर है इसलिए। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा लेफ्ट के लिए, ये क्या है, ये नल है नहीं, इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है नहीं, तो ये भी हो गया 1 प्लस एल प्लस आर। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, ये नल है नहीं, इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है हाँ, तो रिटर्न 0। ठीक है, फिर यहाँ आया आर से, ये नल है नहीं, इसका लेफ्ट और राइट नल है दोनों नहीं, तो ये हो गया 1 प्लस एल प्लस आर। ठीक है, अब लेफ्ट साइड यहाँ, ये नल है नहीं, इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है हाँ, तो ये रिटर्न किया 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर उसी तरह आर, ये नल है नहीं, इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो ये भी रिटर्न किया 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 1, यहाँ 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो 1 प्लस 2 अब आर से आएंगे इधर। ठीक है, नल है नहीं, इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है नहीं, तो 1 प्लस एल
प्लस आर। ठीक है, अब लेफ्ट साइड नल है नहीं, इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है, हाँ, तो ये रिटर्न करेगा 0। आर से यहाँ पे आएंगे, ये नल है नहीं, तो इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है नहीं, तो 1 प्लस एल प्लस आर। ठीक है, एल से यहाँ पे आ गए, ये नल है नहीं, इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है, हाँ, तो ये रिटर्न किया 0। ये नल है नहीं, इसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो ये 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 1, ये यहाँ पे आ गया 1, तो 1 प्लस 1 2, यहाँ पे रिटर्न किया 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 5, ये हो गया 5। ठीक है, तो ये 5 इंटरनल नोड है, 1 2 3 4 5, बाकी 6 लीफ नोड है, 2 4 5 6 लीफ नोड, 5 इंटरनल नोड, टोटल 11 नोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर, दिक्कत नहीं है इतना सिंपल बता रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। क्या? यस सर, आसान है। बहुत आसान है ये सब चीज़। ठीक है, ये सब जनरली एक एक लाइन का कोड है। ठीक है, अब ठीक है सर, आगे देखिए। उसको समरजीत, दिक्कत नहीं ना है तुमको? नहीं 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 सर, क्लास व्लास नहीं ना है अभी? अभी सर और जाना सर, है, हैं? और सर मेरे को अभी जाना है सर। हाँ, तो इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्लास अभी है तो नहीं रहने सर, देते हैं, नहीं आज क्लास है तो एक निकल, हुआ ऑपरेशन करते हैं, इसलिए बोल रहे नहीं हैं। नहीं एक नहीं एक सर, आज रहने दीजिए। एक और क्या? आज अब रहने दिए सर, अब कल कीजिएगा, अब निकलना है अभी सर थोड़ी देर। हाँ, ठीक है, तो इसीलिए हम पूछ लेते हैं, इसलिए हम पहले देखें तुम हो कि नहीं, अगर है हो पूछ लेते हैं। और और सर हाँ बोल रहे थे कि सर बाइनरी ट्री पे भी तो कर सकते हैं नहीं सभी ऑपरेशन? हाँ, सभी ऑपरेशन, ये सब वो छोड़ के, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट और सर्चिंग, ये छोड़ के। अच्छा। हाँ, जैसे मान लेते हैं स्मॉलेस्ट हमको फाइंड करना है, तो वो तो इधर ही रहेगा ना। अगर बाइनरी ट्री है तो कहीं भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है। वहाँ कौन सा ये है, क्या बोलते हैं, रूल है कि राइट साइड बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट साइड छोटा होना चाहिए? बाइनरी ट्री में नहीं है ना, वो बाइनरी सर्च ट्री में है। तो बाइनरी ट्री के लिए सारे नोड आपको फाइंड करने होंगे। ठीक है, ठीक है ना? तो वहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि बाइनरी ट्री में सर्च कर रहे हैं तो पूरे नोड को देखना होगा, जितना नोड है आपका सारे को देखना होगा। बाइनरी ट्री में स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं तो भी पूरे को देखना होगा, लार्जेस्ट निकाल रहे हैं तो भी पूरे को देखना होगा। लेकिन अगर बाइनरी सर्च ट्री है तो स्मॉलेस्ट इधर होगा, लार्जेस्ट इधर होगा। सर्च करेंगे तो उसका एक रूल आएगा कि लेसर है तो इधर जाएंगे, ग्रेटर है तो इधर आएंगे। ठीक है ना? वो सब ध्यान रखना है। ठीक है, यस। ठीक है फिर। यस यस। सर, यस सर। ठीक। थैंक यू सर।